हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी राजमा। जी हाँ, ये पंजाबी राजमा है विद मिनिमल स्पाइसीनेस लेकिन फुल ऑफ फ्लेवर्स एंड पंजाब का ट्विस्ट भी है इसमें। तो चलिए चेक करते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए हमने 1.5 कप राजमा लिया है जो मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया है। एंड यहाँ पे इसे मैंने 2-3 पानी अच्छे से धो लिया है। ये मैं लाइट कलर का राजमा ली हूँ, आप चाहें तो कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। इसको मैं साइड रख लूँगी। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का अनियन एंड जिंजर गार्लिक का पेस्ट, एक पॉड लहसुन और 1 इंच जिंजर का पेस्ट मैंने बना लिया है। यहाँ पे हम प्याज बहुत कम यूज़ करते हैं, पंजाबी राजमा जो बनता है उसमें टमाटर का भरपूर प्रयोग होता है। यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्ची का प्यूरी मैंने बना के रख लिया है। एंड यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक खड़े मसाले लिए हैं। तेज़पत्ता, आधा चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची एंड 1 मीडियम साइज़ का प्याज। इसे हमें स्लाइस कर लेना है, ये हम तड़के में यूज़ करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चेक करते हैं इसकी प्रोसीजर। सबसे पहले कुकर को मैंने गर्म कर लिया है। कुकर जब गर्म हो जाए तो इसमें 4 चम्मच वेजिटेबल ऑयल हम ऐड करेंगे। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे तेज़पत्ता एंड हमारे जो खड़े मसाले हमने लिए थे वो। पंजाबी राजमा जो है उसमें हम प्याज जो है वो बहुत ही कम यूज़ करते हैं और मसाले का प्रयोग हम बहुत कम करते हैं। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं यूज़ करते हैं, बट साइलेंट भी नहीं रहता है, फुल ऑफ टैंगिनेस टमाटर बहुत रहता है एंड फ्लेवर्स खड़े मसालों का एंड पाउडर्ड मसालों का जो इसमें एक ट्विस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। बहुत ही टेस्टी बनकर ये रेडी होता है एंड चावल, गर्मा गर्म चावल के साथ बहुत ही मज़े से जाता है। तो यहाँ पे खड़े मसाले जब हमारे स्प्लटर हो जाएं तो उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 स्लाइस्ड अनियन एंड इसे हमें पिंकिश ब्राउन होने तक भूनना है 1 से 2 मिनट। जब इसका कलर चेंज हो जाए तब हम ऐड करेंगे यहाँ पर जो हमने प्यूरी बनाया था, पेस्ट बनाया था अनियन एंड जिंजर गार्लिक का, वो इसे हमें 3 से 4 मिनट तक भून लेना है ताकि प्याज का जो कच्चापन है जिंजर गार्लिक का वो निकल जाए। और इसकी भुनाई हमें बहुत अच्छे से करनी है इसका कलर चेंज होने तक। यहाँ पर हम नमक भी ऐड करेंगे, नमक आप स्वाद अनुसार ऐड करें और इसे ढक ढक कर हम कुक कर लेंगे तब तक कि जब तक ऑयल सरफेस पे ना आ जाए एंड कलर इसका चेंज ना हो जाए। जितना ही बेहतर आपका ये अच्छा से प्याज और जिंजर और गार्लिक भुनेगा उतना ही बेहतर आपका जो पंजाबी राजमा है वो बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑयल सेपरेट हो चुका है, कलर चेंज हो गया है। यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे टोमेटो का जो हमने पेस्ट बनाया था हरी मिर्ची के साथ वो। पंजाबी राजमे में जो हम बनाते हैं इसे, तो इसमें टमाटर का जो यूजेस हम बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आपके पास फ्रेश टोमेटोज़ ना हो तो आप प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं, बट नॉर्मली आप फ्रेश ही प्रेफर करें। टमाटर डालने के बाद अगेन हमें इसे 3 से 4 मिनट तक भूनना है एंड ऑयल जब ऊपर आने लगे तब हम इसमें जो हमारे पाउडर्ड मसाले वो हम ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसे ढक ढक कर 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेंगे। यहाँ पे हमारा टमाटर जो है अच्छे से मिक्स होके भुन चुका है, आप देख सकते हैं साइड में ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पर हम पाउडर्ड मसाले ऐड करेंगे जिसमें 1/2 चम्मच टर्मरिक पाउडर, 1.5 स्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया का पाउडर और यहाँ पे 1/2 स्पून हम ऐड करेंगे राजमा मसाला। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे किचन किंग मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 स्पून हम गरम मसाला पाउडर यूज़ कर रहे हैं। इन मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और 1 से 2 मिनट तक भूनना है। अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट लग रही है आपको तो आप 1 से 2 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसे ढककर भून लें और उसके बाद हम ऐड करेंगे राजमा। तो बस ये झटपट सा तुरंत बनने वाला पंजाबी राजमा जो है वो ऑलमोस्ट 70% हो चुका है। एंड यहाँ पर हम रेड कश्मीरी चिली पाउडर भी 1/2 स्पून यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ जो मसाले हमारे हैं वो अच्छे से भुन चुके हैं। ये आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे राजमा
राजमा ऐड करने के बाद हमें अगेन 1 से 2 मिनट तक भूनना है। राजमा ऐड करने के बाद आप तुरंत एकदम से पानी ऐड ना करें। कभी भी आप राजमा, चने, छोले कुछ भी बनाएं तो उसके मसालों के साथ भुनाई ज़रूर करें, अदरवाइज़ वो फ्लेवर्स जो है वो बहुत खिलके नहीं आते हैं। जब हमारा राजमा जो है वो मसालों के साथ 1 से 2 मिनट तक हम भूनते हैं तो इसका फ्लेवर्स और कलर्स, टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है और अलग अलग सा नहीं लगेंगे। राजमा में भी अंदर तक स्वाद आ जाता है। तो यहाँ पे जो राजमा मैंने यूज़ किया है वो हमने बॉइल्ड यूज़ नहीं किया है, जस्ट हमने रॉ लिया है एंड इसे अच्छे से सोक करके वॉश कर लिया था। राजमा की जो यहाँ पे भुनाई है 1 से 2 मिनट तक बहुत अच्छे से हमने कर ली है, मीडियम से हाई फ्लेम पर। एंड अब यहाँ पे मैं वाटर ऐड करूँगी। वाटर हम यहाँ थोड़ा बढ़ाकर ही ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी फ्लोई में चाहिए, रनी में चाहिए, क्योंकि राजमा फुल ऑफ प्रोटीन होता है। थोड़ा सेटल डाउन होने के बाद ये थोड़ा गाढ़े साइड पे जाता है, तो हम इसे पहले तो कुक करेंगे क्योंकि ये रॉ है, एंड देन थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी थिनर साइड पे ही रखेंगे। तो यहाँ मैंने 1.5 गिलास के आसपास पानी ऐड किया है एंड ये देखिए ये इसकी कंसिस्टेंसी है। अब मैं यहाँ लिड लगा दूँगी और 5 से 6 विसल आने तक मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं यहाँ पर राजमे को कुक कर लूँगी एंड देन हम इसे रेस्ट होने देंगे, प्रेशर रिलीज़ होने देंगे एंड फिर चेक करेंगे हम अपना राजमा। तो यहाँ हमारा राजमा जो है वो अच्छे से हो गया है कुक। अब हम इसे का लिड जो है वो ओपन करेंगे एंड चेक करेंगे कि ये अच्छे से गला है कि नहीं एंड इसकी कंसिस्टेंसी। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारा जो राजमा है वो बनकर रेडी हुआ है। कलर, टेक्सचर, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। किसी भी चीज़ के साथ, रोटी, चावल, किसी भी चीज़ के साथ एकदम परफेक्ट जाएगा। एंड यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं। तो एकदम परफेक्ट ये गल चुका है एंड इसने जो स्किन है या टेक्सचर इसका नहीं ख़राब हुआ है। तो बस इसकी हम करेंगे अब प्लेटिंग। तो ये पंजाबी राजमा आप अपने घर में ज़रूर बनाएं एंड इसे गर्मा गर्म चावल के साथ खाएं। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड इसे ज़रूर ट्राई करें। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। थैंक यू।